सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियां, झीलें व सिंचाई व्यवस्था। टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ। जितने भी टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट को माइंड में सेट करते हुए चलना। इससे बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। बच्चों, घोषित तो कर दिया है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए तारीख क्या थी वो घोषित करने की। 4 नवंबर 2008 डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि कब घोषित किया था। 4 नवंबर 2008 को। यदि मैं बात करता हूँ गंगा नदी की, बात आई है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर है। यदि मैं बात करता हूँ कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है बच्चों? बहती है 5 राज्यों से होकर बहती है। वे 5 राज्य कौन कौन से हैं? टोटल 5 राज्यों से बहती है। नंबर 1 आपका उत्तराखंड, जिसे यूपी लिख दूं मैं। नंबर 2 यूपी। नंबर 3 बिहार। नंबर 4 झारखंड, झारखंड के 2 जिले हैं। नंबर 5 पश्चिम बंगाल। डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस राज्य से होकर बहती है, किससे नहीं बहती है। चलो, अब जब गंगा नदी की बात आई है, गंगा नदी की बात आते ही हमें गंगा नदी तंत्र के बारे में पूरा पता होना चाहिए। चलो, 4 प्रयाग होते हैं बच्चों। आप आज तक आपके अगर याद नहीं हुए हैं, देखो कैसे याद कराता हूँ। 4 प्रयाग होते हैं। एक तो होता है डी, ऐसे याद करना, डी डॉक्टर के वी, के तक कुलदीप वर्मा या कुछ भी याद कर लेना, डॉक्टर कुलदीप वर्मा। डी से बनता है आपका देवप्रयाग, आर से बनता है आपका रुद्रप्रयाग, के से बनता है आपका कर्णप्रयाग, वी से बनता है आपका विष्णुप्रयाग। अब इनके मिलन स्थल पूछता है, नदियों के नाम पूछता है, ये याद नहीं रह पाता। ऐसा याद करना, प्रयाग को कैसे याद रखोगे? डॉक्टर के वी। अब नदियों को कैसे याद करोगे? सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं? बीए करने के बाद, 12वीं के बाद, बीए के बाद क्या करते हैं? एमए करने के बाद क्या बनते हैं? पीए, पर्सनल असिस्टेंट। और उसके बाद क्या मिलता है आने जाने का खर्चा? डीए। दोबारा रिवाइज करता हूँ, डॉक्टर केवी को तो याद करोगे प्रयाग, डी से देव प्रयाग, आर से रुद्रप्रयाग, के से कर्णप्रयाग, वी से विष्णुप्रयाग। और जो नदियाँ हैं उन्हें कैसे याद करोगे? सबसे पहले बीए करेंगे, फिर एमए करेंगे, फिर पीए बनेंगे, फिर डीए मिलेगा, आने जाने का खर्चा मिलेगा। यहाँ पर ए से बनता है अलकनंदा। ए से क्या बनते हैं? अलकनंदा सारों में है ही। बी से बनता है आपका भागीरथी। बी से क्या बनते हैं? भागीरथी। एम से बनता है मंदाकिनी। 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका, अच्छी तरीके से माइंड में सेट करते हुए चलना। पी से बनता है पिंडार। और आपका डी से बनता है धौलीगंगा। एक बार रिवाइज कर लीजिए। देवप्रयाग पर भागीरथी अलकनंदा, रुद्रप्रयाग पर एम से मंदाकिनी अलकनंदा, कर्णप्रयाग पर पिंडार अलकनंदा, विष्णुप्रयाग पर धौलीगंगा और अलकनंदा। इतनी बात पता चली। अब प्रयाग के बाद गंगा नदी तंत्र को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं आपको बता के चला हूँ रुद्रप्रयाग, ये तो आर से मैं लिख देता हूँ रुद्रप्रयाग। यहाँ पर क्या लिखूँ मैं? के से लिख देता हूँ कर्णप्रयाग, वी से लिख देता हूँ विष्णुप्रयाग, और आपका ये यहाँ पर होगा गंगोत्री ग्लेशियर। ऐसा याद करो, माइंड में सेट करो। चलो, रुद्रप्रयाग से कौन सी निकली थी? आपकी अलकनंदा निकली थी। चलो, यहाँ पे एक नंदप्रयाग पड़ता है, नंदप्रयाग से कौन सी निकलती है बच्चों? अलकनंदा यहाँ से भी यहाँ से होती हुई यहाँ आती है। कुल यहाँ पर मिलती है अलकनंदा, यहाँ बनती है आपकी अलकनंदा। अभी कर्णप्रयाग से कौन सी बताई थी आपकी? पिंडार, ये पिंडार निकलती है। विष्णुप्रयाग से कौन सी निकलती है? धौलीगंगा। और ये ग्लेशियर था कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी आती है? भागीरथी। ये भागीरथी नदी अलकनंदा में यहाँ पे कहाँ मिलती है? ये यहाँ पर देवप्रयाग में मिलती है। ये देवप्रयाग है यहाँ पर। अब दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी निकली? भागीरथी। बी से बनता है भागीरथी, ठीक है जी। और आपकी विष्णुप्रयाग से निकली, डी से बनता है धौलीगंगा। कर्णप्रयाग से निकली, पी से बनता है पिंडार। नंदप्रयाग से अलकनंदा आई रही है। रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी होते हुए यहाँ पे मंदाकिनी है। यहाँ पर कौन सी मिलती है? ये देवप्रयाग पर भागीरथी व अलकनंदा का संगम कहाँ है? देवप्रयाग। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मैं स्लाइड। यहाँ पर जो देवप्रयाग था, ये आपका डीपी से याद करो। देवप्रयाग पर यहाँ आके मिलती कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा आके मिलेगी। ये यहाँ पर प्रवेश करती है, गंगा नदी यहाँ से निकलती है, ये गंगा नदी बन जाती है यहाँ पर सारी मिलने के बाद। गंगा नदी सबसे पहले कहाँ आती है? ऋषिकेश के बाद हरिद्वार,
सहायक नदी, बाएं किनारे दाएं किनारे सब कुछ कवर कराऊंगा मैं, फरक्का बांध तक लेके जाऊंगा आपको। ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, हरिद्वार के बाद बिजनौर। जो मेन दो है आपका उत्तराखंड में, ऋषिकेश हरिद्वार। यदि क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है, ये आपका बिजनौर में प्रवेश करती है। बिजनौर के बाद आपका नरोरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वही बताऊंगा मैं आपको। कन्नौज के बाद आपका फतेहपुर, इलाहाबाद आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, बीच में छोड़ दूंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इलाहाबाद, कन्नौज इसलिए बताया है, कन्नौज में कौन सी नदी मिलती है, काली गंगा। काली गंगा जिसे शारदा भी कहते हैं। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि काली नदी या शारदा नदी गंगा में किस ओर से मिलती है बच्चों, ये आपके बाईं ओर से मिलती है। जिधर पानी बहता है, जो उसका बायां होगा वो बायां, जिधर जो दायां होगा वो दायां। इसके बाद आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद में आके क्या होता है, यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना आ रही है, यमुना आके इलाहाबाद में मिली। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, चंबल, चंबल के बाद आपका केन, केन के बाद आपका सिंध, हिंडन, ये मेन है, इलाहाबाद में मिली। इलाहाबाद के बाद थोड़ा अगली स्लाइड पे चलते हैं। इलाहाबाद के बाद ये आपका इलाहाबाद हुआ था, ALD लिख देता हूँ। इसके बाद आपका मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के बाद आपका वाराणसी। डायरेक्ट पूछ लेगा, गंगा नदी किनारे शहर के बारे में पूछ लेता है, इसलिए मेन बता रहा हूँ। वाराणसी के बाद आपका गाजीपुर, गाजीपुर की थोड़ा एक क्वेश्चन बनता है गाजीपुर का। गाजीपुर में क्वेश्चन बनता है गोमती नदी का। गोमती नदी कहाँ पर मिलती है, गंगा नदी में, गाजीपुर में, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है गोमती नदी से जौनपुर शहर किस नदी किनारे स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। जौनपुर शहर किस नदी किनारे, गोमती नदी के किनारे है। और भाई इसकी स्थापना किसने करवाई थी, मतलब शहर को स्थापित किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। फिरोज शाह, गोमती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, और फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया था। अब गाजीपुर को का क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो चुका है। इसके बाद गाजीपुर के बाद एंट्री करती है ये, सबसे पहले उत्तराखंड हुआ, फिर उत्तर प्रदेश हुआ, गाजीपुर के बाद बिहार में एंट्री करेगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ये आपका गाजीपुर था। गाजीपुर के बाद छपरा में एंट्री की, मेन छपरा। छपरा के बाद पटना, पटना के बाद हाजीपुर, पटना के बाद आपका हाजीपुर, हाजीपुर के बाद आपका भागलपुर, भागलपुर। अब जो क्वेश्चन बनते हैं, छपरा, नेपाल से शारदा नदी, घाघरा नदी आती है, कौन सी आती है, नेपाल की साइड से आती है, कौन सी, घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ मिलती है, छपरा में। इसके बाद एक आती है सोन नदी, सोन नदी कहाँ मिलती है, पटना में। महात्मा गांधी सेतु का क्वेश्चन बनता है कि ये सोन नदी पर ही है। हाजीपुर में कौन सी मिलती है, गंगा नदी में, गंडक, जो कि काठमांडू से आती है, गंडक, ठीक है। एक भागलपुर में मिलती है, कौन सी नदी मिलती है, कोसी नदी। कोसी से एक क्वेश्चन बनता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। ये आपके बिहार के मेन शहर हो गए आपके। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। बिहार के बाद आपका भागलपुर के बाद नेक्स्ट स्टेट कौन सा आता है आपका, भागलपुर के बाद ये आता है साहिबगंज। बहुत कम बच्चे हैं जिन्हें पता है ये वाला क्वेश्चन। साहिबगंज के बाद क्या आता है, प्रांगपुर। ये दो कहाँ के आते हैं, JH, झारखंड के जिले हैं, साहिबगंज में प्रांगपुर। अब प्रांगपुर जाने के बाद, प्रांगपुर के बाद ही बांध आता है, वो आता है बैराज। प्रांगपुर के बाद क्या होता है उसे भी समझ लो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक फरक्का बांध आता है, इससे क्वेश्चन बनता है बार बार एग्जाम में। फरक्का बांध, फरक्का बांध में आने के बाद गंगा नदी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इधरली साइड चली जाती है जो उसे बोलते हैं पद्मा नदी, और जो इधर चली जाती है वो हुगली, कोलकाता की साइड। यहीं से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं, हुगली व पद्मा नदी। अब एक फरक्का बैराज आता है, फरक्का बैराज, इसकी स्थापना किसने की थी, आर्थर कॉटन ने की थी। नाम क्या था उनका, आर्थर कॉटन। कब की थी, 1853 में, 1853 में। राजमहल की पहाड़ियों के पास ही ये बैराज स्थित है। यदि पूछा जाता है कि फरक्का बैराज किस पहाड़ियों के पास स्थित है, राजमहल की पहाड़ियों के, राजमहल की पहाड़ियों के। जो ये हुगली है, हुगली से क्वेश्चन बनते हैं कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, हुगली। हुगली के बाद क्या होता है, ये भागीरथी नाम पड़ जाता है इसका। हुगली के बाद भागीरथी, भागीरथी फिर कहाँ पे अपना जल गिरा देती है, गंगा सागर द्वीप में अपना जल गिरा देती है, गंगा सागर द्वीप पर अपना
जल गिरा देती है। यदि क्वेश्चन बनता ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा आपका हुगली नदी। कोलकाता किस नदी किनारे है, हुगली नदी किनारे है। अब जो इधर पद्मा नदी थी, पद्मा नदी का क्वेश्चन जो बनता है डायरेक्ट वो भी देख लीजिए। अब मैं थोड़ा स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। पद्मा नदी ये आपका इधर फरक्का बांध से 2 पार्ट में होता है। पद्मा नदी में क्वेश्चन बनता है, पद्मा नदी आगे जाके किस नाम से जानी जाती है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी आई, ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से पद्मा नदी आपस में मिलकर किस नदी का निर्माण करती है, मेघना, मेघना नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी का क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, जमुना। ब्रह्मपुत्र का प्रमुख नाम क्या है, जमुना, जमुना नदी बोलते हैं। मेघना नदी हुई, मेघना नदी अपना जल कहाँ गिरा देती है, ये सुंदरवन के डेल्टा में, सुंदरवन के डेल्टा में। शॉर्ट में मैं आपको गंगा नदी से अंतर समझाने की कोशिश की है, आपके माइंड में सेट हुआ होगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने पॉइंट याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर। अब शारदा का पता होना चाहिए, शारदा नदी का उद्गम स्थान पता होना चाहिए, अपना जल कहाँ गिराती है पता होना चाहिए। पिथौरागढ़ के निकट, पिथौरागढ़ में काला पानी, पिथौरागढ़ में काला पानी स्थान पे एक गौरी गंगा के नाम से, गौरी गंगा मिलान हिमनद से निकलती है ये। और पिथौरागढ़ के निकट काला पानी नामक स्थान से गौरी गंगा मिलान हिमखंड है या ग्लेशियर है, उससे निकलती है। टनकपुर के बाद ये पूछा जा सकता है, टनकपुर के बाद इसे शारदा नदी कहा जाता है। टनकपुर के बाद इसे क्या कहा जाता है, शारदा नदी। और इसका वैसे क्या नाम है, इसका क्या नाम है, काली नदी, शारदा नदी कहा जाता है। और यदि क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है, किस जिले में प्रवेश करती है, उसका आंसर है आपका पीलीभीत। शारदा नदी कहाँ प्रवेश करती है, पीलीभीत में करती है। और इसके बाद कहाँ पर मिलती है, घाघरा नदी से मिल जाती है। अपना जल कहाँ गिराती है, घाघरा नदी। इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपका शारदा नदी कहाँ से निकलती है और किस नाम से जानी जाती है और अपना जल कहाँ गिराती है। यदि डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है तो एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हथनीकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। अब यमुना नदी की बात आई है, यमुना नदी से क्वेश्चन क्या बनते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है, बंदरपूछ के निकट, बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर यमुनोत्री ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पूछी जाती है, टोंस, गिरी, आसन, ठीक है जी। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है, सहारनपुर के निकट, कहाँ, सहारनपुर में पड़ता है फैजाबाद, फैजाबाद में ये एंट्री करती है। यदि मैं बात करता हूँ कि यमुना नदी जो है आपकी, यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है, 19 जिलों से। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर। यदि मैं बात करता हूँ गंगा नदी कितने जिलों से बहती है, 25 जिलों से, 25 जिलों से बहती है। और आपका गंगा नदी की कुल लंबाई है कितनी, 2510 किलोमीटर। डायरेक्ट कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी सफिशिएंट है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, माता टीला परियोजना है किस नदी पर है, बितावा नहीं है बच्चों, ये बेतवा है। थोड़ा हिंदी की टाइपिंग, बेतवा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बेतवा नदी। बेतवा नदी को संस्कृत में, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, संस्कृत में क्या कहा जाता है, वेत्रवती। बेतवा नदी को संस्कृत में क्या कहा जाता है, वेत्रवती कहा जाता है। हमीरपुर के पास यमुना नदी में अपना जल गिरा देती है। और यदि मैं बात करता हूँ इसकी लंबाई की, कुल लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। छठे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। फुलर झील किस जनपद में बच्चों,
आपका जनपद पीलीभीत में है, पीलीभीत जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं ऐसे क्वेश्चन में बच्चों। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा बांध। रामगंगा बांध किस जिले में अवस्थित है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस नदी पर के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऐसा किस नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चन कवर करके हुए चलेंगे हम। 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राप्ती नदी। अब राप्ती निकलती कहाँ से है? नेपाल से निकलती है। लघु हिमालय है, हिमालय 3 पार्ट में डिवाइड है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अगली स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में जब भी हिमालय का कोई क्वेश्चन आएगा मैं पूरा हिमालय पर्वत मैं आपको करवाऊंगा, आयु के आधार पर भी और नदियों के आधार पर भी। ठीक है जी। लघु हिमालय की कौन सी वो है पर्वत श्रेणी? लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी है आपकी धौलागिरी। चलो मैं थोड़ा स्लाइड में बता देता हूँ यहीं से। लघु हिमालय 3 पार्ट में डिवाइड है, जो उत्तर से दक्षिण में होता है, के, एल, जे, पी, डी, एस। के से काराकोरम पर्वत श्रेणी, एल से लद्दाख पर्वत श्रेणी, जे से जास्कर पर्वत श्रेणी, पी से पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, डी से धौलागिरी पर्वत श्रेणी, एस से शिवालिक। जो ऊपर के 3 है ये तो महान हिमालय के अंतर्गत आती है, जो बीच की 2 है ये आपके लघु हिमालय के अंतर्गत आती है, और शिवालिक क्षेत्र अलग से आपका है ही। ये आपका पर्वत चोटियों के आधार पर है, या आयु के आधार पर भी बोल सकते हैं। आयु के आधार पर हिमालय का विभाजन है। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि महान हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? के से काराकोरम, एल से लद्दाख, जे से जास्कर। लघु हिमालय के अंतर्गत पी से पीर पंजाल, डी से धौलागिरी, और शिवालिक हिमालय आपका है ही। ऐसी 4 प्रकार से फिर नदियों के आधार पर है, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और आपका कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं इसके 90 के, एक बार ये भी देख लीजिएगा। लघु हिमालय के धौलागिरी से ये नाम क्या है बच्चों? नाम पूछा जा सकता है आपसे। रुकमकोट। क्या है जी? रुकमकोट के समीप से निकलती है, समीप से ही लिख लो। इसकी एक ऊपरी धारा होती है, एक इसकी ऊपरी धारा है, इसका नाम क्या है? ऊपरी धारा को बोला जाता है बूढ़ी राप्ती के नाम से जाना जाता है। इसकी यदि मैं लंबाई की बात करूं 640 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यदि इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो रोहिणी, सहायक नदियों में कौन कौन सी आती हैं? रोहिणी, गोरखपुर में राप्ती नदी के बाईं ओर से मिलती है। ये क्वेश्चन भी 1-2 बार एग्जाम में पूछा हुआ। रोहिणी नदी राप्ती नदी में कहाँ पर मिलती है और किस साइड से मिलती है? ये रोहिणी नदी कहाँ मिलती है? गोरखपुर में मिलती है, राप्ती के बाईं ओर से। बाईं ओर दाएं का ध्यान रखना, जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता हो बाईं ओर दाईं ओर किधर होता है। जैसे पानी इधर जा रहा है, ठीक है, जिधर पानी जा रहा है इस साइड आपका बायां हो जाएगा और इस साइड आपका दायां हो जाएगा, पानी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, जिसे ट्यूबवेल भी बोलते हैं, जो खेतों में लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न नगरों में से कौन सा गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गोविंद पल्लम सागर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। इन 4 राज्यों के जो नाम है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, उन 3 राज्यों के भी नाम आप कमेंट बॉक्स में उससे लिखेंगे, जिससे कि पता चल जाएगी आपकी तैयारी किस लेवल की है। क्वेश्चन नंबर 13, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गोविंद पल्लम सागर जलाशय स्थित है, कहाँ पर स्थित है भाई? 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद पल्लम सागर किस जनपद में था? पीलीभीत। ये गोविंद पल्लम सागर के नाम से ही
जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ जी, उनके नाम पर ही रखा गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में उससे लिखिए। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, सारे कवर करके चलना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नलकूप, क्योंकि नहरें हर जगह तो है नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, किस राज्य में है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक नहीं है, ये गंडक है, गंडक। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए गंडक नदी कहाँ से निकलती है और अपना जल कहाँ पर गिराती है, किस नदी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 110 मीटर ऊंचा जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोंस नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? पानी पीने वाली परियोजना है। 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोकुल बैराज। कमेंट बॉक्स में लिखिए गोकुल बैराज किस जिले में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई। जीके की तैयारी ऐसी ही होती है, यदि आपके सामने एक क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे कवर करके चलने की आदत डालिएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, एग्जाम में कोई से भी एग्जाम में बैठ लेना आप, जीके का क्वेश्चन आपकी पहुंच से बाहर नहीं जाने का, लेकिन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पूरा टॉपिक कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। एक बार में नहीं कवर होने का, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन जीके का गलत करके नहीं आने की। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।